अभी हम मौजूद है शहीद स्मारक पर, जहां पर पिछले 30 दिनों से राजीव गांधी युवा मित्रों का अपनी बहाली की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर प्रदर्शन जारी है। ये लगातार सरकार से अपनी बहाली की मांग को सरकार तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पिछले 30 दिनों से लगातार आपका शांतिपूर्वक प्रदर्शन जारी है, क्या सरकार तक आपकी बात पहुंची? हाँ, बात पहुंची है। अभी अभी हमारा डेलीगेशन मिलने जाएगा उनसे, तो हम उम्मीद करेंगे भजन लाल सरकार से कि हमें न्याय देंगे। हम पिछले 30 दिन से आज 31वां दिन है, तो 1 महीने से ऊपर हो गया। हमारे एक गुप्ता साहब का हमारे शहीद भी हो गए। हम तो शहीद से भी बड़ा दर्जा देंगे, क्योंकि हमारे पेट पे भजन लाल सरकार ने लात मारी है और उस गुप्ता परिवार के ऊपर भी कहीं न कहीं उनको नुकसान पहुंचाया है। तो वो पिछले हमें ठंड में भी यहाँ पर थे और बारिश भी हुई, ठंड दर्द भी हुआ, उनको बहुत सारे जख्म भी चले। कौन मानसिक रूप से प्रताड़ित भी होता है इंसान, तो उसकी डेथ हो गई। ये बहुत बड़े दुख की बात है। हम जब तक यहाँ पर डटे रहेंगे, हमारी चाहे सबकी जान चली जाए, फिर भी हम यहाँ से हटेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी प्रण के साथ आए हैं। पिछली बार तो मुझे जुकाम हुआ तो मैं 2 दिन रेस्ट करने के लिए गया था गाँव। अब की बार चाहे जुकाम हो जाए, चाहे जान चली जाए, मेरी डेड बॉडी यहीं मरे, पर मैं गाँव नहीं जाऊँगा जब तक बाल नहीं होऊंगा। थैंक यू। सर, लगातार पिछले 30 दिनों से आपका शांतिपूर्वक प्रदर्शन जारी है। किरोड़ी लाल जी मीणा के आवास पर भी आपने राजीव गांधी युवा मित्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया था, क्या उधर से कोई आश्वासन मिला? नहीं, हमने तो युवा मित्रों ने तो वहाँ नहीं किया प्रदर्शन। वो कोई हमारे साथ देने वाले महिला वगैरह वो जाकर, यहाँ कमेटी वालों ने तो किसी ने वहाँ गए नहीं। कोई गांव से आने वाली महिला वगैरह उनके घर पे गई होगी और उन्होंने आश्वासन दिया है 2 दिनों से कि मैं बात रखूँगा। और अब लगता है कि भाई अब हमारा सब्र का इम्तिहान ख़त्म हो रहा है, सरकार भी अपनी तरफ देखेगी, ऐसा रुझान चल रहा है। लगातार 30 दिनों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है। अगर आपकी बहाली सरकार नहीं करती है तो आने वाले समय में आपके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा? वो तो उग्र आंदोलन का कह नहीं सकते। अभी कमेटी हमारा निर्णय लेगी, उस पर हम खड़े रहेंगे। पर अभी तक हम शहीद स्मारक पे धरना गांधीवादी विचार तरीके से जारी रहेगा। देखिए, लगातार राजीव गांधी युवा मित्र के संघर्ष समिति के पदाधिकारी थे। इनका लगातार यही कहना है कि जब तक हमारी नियुक्ति प्रक्रिया सरकार द्वारा पुनः वापस शुरू नहीं की जाती, तब तक हमारा प्रदर्शन यहाँ पर लगातार जारी रहेगा। इनकी मुख्य मांग यही है कि सरकार द्वारा इनको बहाल किया जाए। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पिछले 22 दिनों से लगातार 30 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है, क्या सरकार से कोई आपको आश्वासन? देखो, लगातार हम 30 दिन से यहाँ पे शहीद स्मारक पे गांधीवादी तरीके से हमारा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये जो सरकार जो कहती है कि राम आए हैं, लेकिन राम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा सब लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया। लेकिन ये सरकार ना सुनने का कोई काम नहीं कर रही। 30 दिन हो गए इन लोगों को। तो ये सरकार के कानों में बिल्कुल जू तक नहीं रेंग रही। तो मेरा सरकार से निवेदन है, आपकी द नगर मीडिया जो है वो लगातार हमारे 30 दिन से हमारा कवरेज कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले तो आप लोगों को कि आप एक गरीब युवाओं की आवाज़ को आप राजस्थान की सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग तो गांधीवादी तरीके से हम लोग हमारा धरना करके देख चुके हैं, 30 दिन हो चुके हैं। हम तो सरकार से निवेदन भी करेंगे कि या तो हमें बहाल करें या फिर हमें टाइम देके कम से कम हमारी बात को तो सुने। हमारा डेलीगेशन कम से कम एक बार सीएम से करवाए ये लोग। और ये चेतावनी भी हम सरकार को देना चाहते हैं, अगर हमारी बात अगर सरकार नहीं मानती है तो ये मान के चलो कि ये युवा पूरे राजस्थान में सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। सर, लगातार 30 दिनों से आपका प्रदर्शन जारी है। आपने अभी तक शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया है। सरकार अगर आपकी बहाली नहीं कर पाती है तो आपके इस बहाली को लेकर क्या कदम रहेगा? सर, बहाली को लेकर हमारा ये कदम रहेगा कि हमारी कमेटी जो बैठ के डिसाइड करेगी उसी पे हम चलेंगे। और रही बात है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से 30 से आज 31वां दिन है, एक दिन आज हो चुका है। और सबसे बड़ा हमें दुख लगा कि राजकुमार जी गुप्ता हमारे साथी थे RYM में, जो हमारे संघर्ष के साथी थे, वहाँ पर धरने पर आ रहे थे और वहाँ इतने दुखी हो गए थे, तो वो टेंशन में होकर उनको हार्ट अटैक जैसी बीमारी से ग्रसित होकर उनको शहीद होना पड़ा। तो हमारा एक साथी इसी नौकरी की बहालीकरण की वजह से चला गया है, तो वो दुख हमें अभी तक सताए हुए है। दूसरी बात है कि सरकार को से हम शांतिपूर्ण तरीके से ही अपन गांधीवादी जो तरीका है अपने अहिंसा, उसी बल पे हम ये काम कर रहे हैं और शांति तरीके से करेंगे। और आगामी जो लोकसभा चुनाव आ रहा है,
सरकार को भी पता है और हम भी हमारी बात कर रहे हैं कि हमारा 5,000 परिवार ही नहीं है, 5,000 परिवार के अलावा भी हमारे जो विस्तार में पूरे राजस्थान में हमारे जो है वो सब हमारे साथ है। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा कि लोकसभा चुनाव के नज़र रखते हुए और हम जैसे युवाओं को जो रोज़गार देने की बात करती थी बीजेपी सरकार, तो हम बीजेपी सरकार से ये आशा करते हैं कि रोज़गार की जो मांग उन्होंने बोला था कि हम इतने करोड़ रोज़गार देंगे, तो हमें आज से मोदी जी से और हमने भजन लाल जी से, मुख्यमंत्री से कि हमें रोज़गार वो देगी और हम रोज़गार उनसे निवेदन करके ही लेंगे। कोई उग्र आंदोलन हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम उनके कहने पे चलेंगे और हम विश्वास दिलाते हैं कि इनकी सरकार के लिए जो भी वो निर्णय हमारे पक्ष में लेती है और आगामी जो भी काम हमें देंगी, हम उनकी सरकार के पक्ष में जो भी बताएंगे वो हम काम पूरी निष्ठा ईमानदारी से करेंगे। देखिए, तमाम अभ्यर्थी राजीव गांधी युवा मित्र से जुड़े हैं और लगातार इनका सरकार से अपनी बहाली की मांग को लेकर यही कहना है कि जो सरकार हमें काम देगी उसको हम पूरी निष्ठा से करेंगे। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, पिछले 30 दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी है, किन किन समस्याओं को आपको प्रदर्शन के दौरान गुजरना पड़ा? हम अभी मतलब यहाँ 1 महीने से बैठे हुए हैं। सरकार ने हमारी कुछ मतलब सुध नहीं ली है अभी तक और हमें बहुत सी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है यहाँ पे। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमें जल्द से जल्द बहाल कराने की कोशिश करें। हम अभी हमारे घर पे मतलब हमारे मम्मी पापा भी बोलते हैं कि बेटा कब आओगे, इतने दिन हो गए, सरकार क्यों नहीं सुन रही है, क्या हो गया ऐसा। मतलब हम क्या बोले उनको इतना भी पता नहीं चलता है, वो मतलब पढ़े लिखे नहीं है, तो हम क्या बताएं उनको कि हम इतनी परेशानियों से गुजर रहे हैं। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमें जल्द से जल्द बहाल करें। मैम, आप कहाँ से आए हैं, सरकार को क्या मैसेज? मैं भीलवाड़ा ज़िले से हूँ और हमारे यहाँ पर 31 दिन से धरना चल रहा है। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि हम बहुत सारी बहनें हैं यहाँ पर जो बच्चों को भी लेके आई थी, उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी बच्चों की, उनको भी हमने भी थोड़े दिनों के लिए भेजा है, आते जाते रहते हैं। तो क्या उनकी भी बहू बेटियाँ होती हैं आज हमारी जगह, तो क्या वो उनको यहाँ पर देखते क्या? तो हम हमारे घर वाले किन परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे, उनको सोचना चाहिए ना कि हम बहनें कैसे रह रही है। नहीं, बारिश का मौसम भी हुआ था, तब भी हम लोग इतनी परेशानियों में यहाँ पर डटे हुए हैं। तो सरकार इतना क्यों मतलब हमें बहाल ही तो करना है, इतना क्या सोच रही है? कम से कम बच्चों को और बहनों की तो सोच के हमको बहाल करते। देखिए, तमाम अभ्यर्थी अपनी बहाली की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर पिछले 30 दिनों से लगातार डटे हुए हैं। लगातार सरकार से इनकी यही मांग है कि सरकार द्वारा इनकी बहाली प्रक्रिया शुरू की जाए। लगातार 30 दिनों से प्रदर्शन जारी है सर, शांतिपूर्वक आप प्रदर्शन कर रहे हो, क्या आने वाले समय में अगर आपकी बहाली नहीं होती तो आपका क्या कदम रहेगा? जब भाजपा सरकार बनी थी ना, तो उन्होंने कहा था कि राम आएगा राज आएगा। अब ऐसा राम राज आ रहा है, हजारों लाखों युवा जो बेरोजगार हो रहे हैं, चारों तरफ धरने लग रहे हैं। अरे भजन लाल सरकार, इन युवाओं की तरफ आप देखो, आपने क्या कहा था 2.5 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। मेरे हिसाब से तो 2.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था वो फेल होता नजर आ रहा है इन युवाओं का। उन्होंने तो जो रोजगार थे उन रोजगारों को छीनने का काम कर रही है भाजपा सरकार। जब भजन लाल सरकार बनी, हम युवाओं को आस थी कि हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और हमारे जो साथी हैं उनको भी रोजगार, अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। लेकिन भजन लाल सरकार जो रोजगार जो मिल रहे थे उनको रोजगारों को छीनने का काम कर रही है। देखिए, लगातार अपनी बहाली की मांग को लेकर ये पिछले 30 दिनों से शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पिछले 30 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हो, सरकार को क्या मैसेज देना चाहिए? सरकार को हम अच्छा मैसेज देना चाहते हैं और सरकार हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से हमारी सुन रही है। हमें विश्वास है सरकार हमारे को बिल्कुल बहाल करेगी। सरकार ये नहीं चाहती भी 5,000 लड़के का भविष्य खराब हो। सरकार से हमारे को पूरी उम्मीद है और पूरा आश्वासन है कि सरकार हमें बहाल करेगी और पूरी उम्मीद है, लग भी रहा है। हमने कोई गलत काम थोड़ी किया, हम तो पहले भी सरकार के काम करते थे। और इसी आंदोलन के बीच में हमारा भाई एक राजकुमार गुप्ता जो हमारे बीच में था और वो यहाँ से जाने के बाद में 3 घंटे के बाद में ही वो भाई शहीद हो गया। उसके लिए हमारे को बहुत बड़ा दुख है और उसके लिए हम नमन करते हैं, उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्योंकि वो भाई हमारे बीच में जाने के बाद में वो हमारे 5,000 भाइयों का ही परिवार था। हमें बड़ा दुख हुआ उसे जब से हमने सुना भी कि राजकुमार जी गुप्ता हमारे बीच में नहीं रहे, तो हमें बड़ा दर्द हुआ और दुख हुआ। दूसरे दिन हमारे सभी भाइयों ने मौन धारण करके उनको श्रद्धांजलि दी गई। और सरकार से हम यही हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई हम किसी सरकार के पहले भी सरकार के नुमाइंदे बनकर ही जो सरकार के जो हमारे BSO सर जो बताते थे
वही काम हम करते थे। और गांव-गांव, डाणियों ऐसा मंत्री जी की गाड़ियां नहीं चढ़ सकती थी, वहाँ पर चढ़ करके हमने लोगों का काम करवाया है। आज भी मेरे पंचायत से मेरे कॉल आते हैं, वो भाई जो माता बहनें बुजुर्ग जिसकी पेंशन बंद हो गई, जिसके बिल आ रहा है या उसको किसी की समस्या से जूझना पड़ रहा है, तो वो हमारे फ़ोन करते हैं, भाई हमारी ये समस्या हमारी हल करो। फिर हम भी बोलते हैं हम क्या करें, हमारे साथ सरकार ने ये क्या है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमारे को भी रोजगार के लिए कुछ करना पड़ता है। उसके लिए काफ़ी समय से हम धरना दे रहे हैं। जयपुर के अंदर मैं 13 तारीख से आया हूँ, जब वापस मैं मेरे गांव नहीं गया हूँ, तभी से यहाँ डटा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे साथी जो 5000 युवा मित्र भाई बहन हैं सभी बहाल हो गए। के तमाम अभ्यर्थी अपनी बहाली की मांग को लेकर लगातार पिछले 30 दिनों से यहाँ पर शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार सरकार से इनकी प्रमुख मांग यही है कि सरकार द्वारा इनको बहाल किया जाए। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पिछले 30 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है, आप शांतिपूर्वक लगातार प्रदर्शन कर रहे हो। सरकार को शांतिपूर्वक प्रदर्शन के दौरान आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम आपके माध्यम से सरकार को ये मैसेज दे रहे हैं, आज हमारा धरने का 31वां दिन है और सरकार जिस प्रकार से हम शांतिप्रिय तरीके से बैठे, हमारी इतनी लंबी परीक्षा लेने के बाद भी सरकार की कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही है। और हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अति शीघ्र हमको बहाल करो, अन्यथा हमें उग्र होना पड़ेगा। चाहे हमें विधानसभा घेराव करना पड़े मुख्यमंत्री आवास का, और चाहे राजभवन का, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। हमारे युवा मित्र साथियों ने यहाँ पर अर्धनगर प्रदर्शन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने खून से पत्र लिखा, और उसके बावजूद आए सुबह शाम तक हमारे लोग राम प्राण प्रतिष्ठा भी हम लोगों ने यहाँ की, और हमारे लोगों ने सभी प्रकार की एक्टिविटीज की है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकार हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं, हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम आपके माध्यम से सरकार से पुनः अपील करना चाहते हैं कि राजीव गांधी मित्रों को, चाहे इनका नाम, आपको इनका नाम से आपत्ति है, आप इनका नाम चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दीजिए, लेकिन हम लोगों को हमारे रोजगार पर वापस लौटा दीजिए। देखिए, तमाम अभ्यर्थी पिछले 30 दिनों से लगातार अपनी बहाली की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार से इनकी मुख्य मांग यही है कि सरकार द्वारा इनको पुनः बहाल किया जाए। लगातार पिछले 30 दिनों से इनका शहीद स्मारक पर प्रदर्शन जारी है, और ये सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी संजय शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।